भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल दोस्तों। व्यूअर्स, आजकल कोर्ट्स में एक मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि विवाह से संबंधित जो मुद्दे हैं, उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं और निरंतर रूप से कोई न कोई मुकदमे आपके सामने भी आए होंगे, आपने देखे भी होंगे। अड़ोस पड़ोस के ही मैटर हैं, कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी में बहुत सारे विवाद होते हैं, जैसे कि दहेज की मांग को लेकर हो जाता है या फिर घरेलू हिंसा को लेकर हो जाता है। ऐसे ही एक मुद्दा है भरण पोषण का, जिसको मेरे को लगता है कि सुनते ही दिमाग में कुछ ना कुछ खलबली सी मच जाती है। क्यों अभिषेक? बिल्कुल उमेद, जो ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं ये अपन समझ सकते हैं कि अगर एक वैवाहिक विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसके जो कोर्ट के एक्शंस हैं वो एक साथ कई हैं जो निकल कर के आते हैं, जिसके अंदर दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू हिंसा उम्मीद निकाह वो है। उसके अलावा 498A आईपीसी जो पुराना था अब जो बीएनएस हो गया है, उसकी सेक्शन अलग है। उसके अंदर दहेज के लिए मारपीट करना, दहेज के लिए तंग परेशान करना। थर्ड जो है पत्नी की तरफ से भरण पोषण की मांग, पत्नी और उसके जो बच्चे हैं उनकी तरफ से भरण पोषण की मांग, ये सब तो है। इनके अलावा अगर पेचीदगियाँ ज़्यादा बढ़ जाए तो जो बच्चे हैं उनकी गार्जियनशिप का डिस्प्यूट भी बढ़ जाता है, फिर डिवोर्स का डिस्प्यूट जो है वो भी बढ़ जाता है। तो एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कई ऐसे विवाद हैं जिनको उत्पन्न करता है, जिसमें से एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है भरण पोषण या मेंटेनेंस। वैसे अच्छा किया तुमने बता दिया कि आज हम लोग सिर्फ भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस पर बात करेंगे। मुझे लगा व्यूवर्स शायद डर जाएंगे कि इतनी सारी बातें होंगी आज। नहीं नहीं दोस्तों, सिर्फ भरण पोषण, और भरण पोषण में भी स्पेसिफिक अपन आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि क्या हर स्थिति के अंदर जो पुरुष है, जो पति है, उसको अपनी पत्नी को और बच्चों को मेंटेनेंस देना ही देना पड़ेगा, या इसका कोई अल्टरनेट उसके पास है, या ऐसी कोई परिस्थितियां हैं जिसके अंदर उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़े। अभिषेक, मुझे लगता है कि मेंटेनेंस कब देना होता है ये व्यूअर्स हो सकता है जानते भी हों। आज हम क्यों ना केवल इसी मुद्दे पर बात करें कि कब नहीं देना पड़े। बिल्कुल, अपन इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़े। तो बताया जाए व्यूअर्स को कि कौन कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं जब किसी विवाहित पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, जो इससे रिलेटेड प्रोविज़न है भरण पोषण से संबंधित, वो ये कहता है कि अगर कोई पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट है और पत्नी अलग रह रही है तो वो ऐसी स्थिति में वो भरण पोषण की मांग अपने पति से कर सकती है। पर आपको कब मेंटेनेंस नहीं देना पड़े, ऐसी क्या परिस्थिति हैं, उसमें से सबसे पहले फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो वर्डिंग है कि वो इटसेल्फ ये कहती है कि जो पत्नी है वो अपने स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो। इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, असमर्थ होना। इट मीन्स जहाँ पे पत्नी जो है वो खुद कोई अर्निंग मेंबर है, खुद कोई उसके पास कमाई का ज़रिया है, या उसकी वो इतनी एजुकेटेड है कि वो खुद कमाई कर सकती है, जॉब कर सकती है, किसी को पढ़ा करके इनकम अर्न कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो समर्थ है खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद का मेंटेनेंस करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर पति ये साबित कर देता है कि सामने वाला पक्षकार मतलब पत्नी जो है वो खुद का भरण पोषण करने में समर्थ है, उसके पास इतने साधन हैं कि वो खुद का भरण पोषण कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में पति को जो भरण पोषण है वो अदा नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो एक बात हुई कि जब पत्नी खुद कमा रही हो, वो पोजीशन है। मान लीजिए वो अब नहीं कमा रही हो, उस पोजीशन में उसमें भी दोस्तों अल्टरनेट कई जो है, जो अपने लॉ ने ही प्रोवाइड कर रखे हैं। उसमें से एक ये है कि मान लीजिए पति जो है उसने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे कि पत्नी नाराज़ होकर के या पत्नी दुखी परेशान होकर के चली गई, बल्कि स्थिति ऐसी है कि पत्नी सुओ मोटो मतलब खुद ही कोई कारण से और घर से निकल गई, जो कोई ऐसा उचित कारण नहीं है जिसके कारण ऐसा कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो। तो सेकंड अल्टरनेट ये है कि जहाँ पे पति ये साबित कर देता है कि ऐसा कोई युक्तियुक्त कारण नहीं था कि पत्नी उसके घर को छोड़कर, उसको छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाकर के रहे, अपने पीहर में रहे, और फिर भी पत्नी वहाँ चली गई, अपने पीहर में चली गई है, उसको छोड़ के और कोई दूसरी जगह चली गई है। अगर पति ये साबित कर देता है तो ऐसी स्थिति में भी उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो अभिषेक, इस पोजीशन में हम ये भी कह सकते हैं कि पति जो है वो पत्नी को रखना चाहता है पास में, लेकिन वो बेवजह से बिना किसी कारण के वो दूर रह रही है उससे। एकदम सही है। इसका जो आशय है वो यही है कि जहाँ पति की कोई गलती नहीं है, पत्नी ही कोई कारण से चली गई है, पति उसको अपने साथ रखना चाहता है, फिर भी वो रहने को तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको मेंटेनेंस जो है पति को नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे कानून में और क्या प्रोविज़न है जो नज़र आ रहा हो?
इसके अलावा दोस्तों एक प्रोविज़न और है, जब पत्नी जो है वो एडल्ट्री की स्थिति में रह रही हो, जारता की स्थिति में रह रही हो, इट मीन्स उसका किसी और पुरुष के साथ कोई संबंध हो, तो ऐसी स्थिति में अगर अपन कोर्ट के सामने ये साबित कर देते हैं, पति ये साबित कर देता है कि मेरी जो पत्नी है वो एडल्ट्री की स्थिति में, जारता की स्थिति में रह रही है, तो उस स्थिति में भी मेंटेनेंस जो है वो पति को देना नहीं पड़ेगा। इसका रीज़न बेसिस क्या है, वो यही है कि ऐसी स्थिति में पति किसी भी रूप में डिफ़ॉल्ट पे नहीं है, पति ने कोई गलती नहीं की है, पत्नी खुद डिफ़ॉल्ट पे है, पत्नी खुद छोड़ कर के पति को गई है, तो इस स्थिति के अंदर उसको मेंटेनेंस पति को देना नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा अभिषेक, जो अपन ने पहले भी कभी बात की है कि मेंटेनेंस जो है वो कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है, पोजीशंस बदल जाती है तो तब भी वो कैंसिल किया जा सकता है। ऐसी कोई पोजीशन आ जाए, जैसे मान लो ये जो अभी भी बात की हमने। बिल्कुल, जो उम्मेद कह रहा है वो भी एक प्रोविज़न है जो अपने लॉ ने अपने को प्रोवाइड कर रखा है। वो क्या है कि मान लीजिए ऐसा कोई डिस्प्यूट हुआ जिसके अंदर मेंटेनेंस के लिए पत्नी ने कार्रवाई की और कोर्ट ने मेंटेनेंस बाँध दिया। मान लीजिए 5,000 रुपये बाँधा, 10,000 रुपये बाँधा, 50,000 रुपये बाँधा, मंथली जो भी है वो अमाउंट उसने फ़िक्स कर दिया। पर उस अमाउंट को फ़िक्स करने के बाद में, मतलब उस ऑर्डर के बाद में परिस्थितियाँ ऐसी बदल गई, जिसके अंदर परिस्थिति बदलने में ये भी हो सकता है कि पत्नी जो है वर्किंग मोड में आ गई हो, जॉब लग गई हो, वो कोई कमाई का उसके पास साधन उपलब्ध हो गया हो, लॉटरी लग गई हो अचानक से। या फिर पति के जो सोर्सेज हैं वो ख़त्म हो गए हों, कम हो गए हों, तो ऐसी दोनों स्थितियों के अंदर जो कोर्ट के अंदर कार्रवाई है पति कर सकता है, और वो कोर्ट से ये निवेदन कर सकता है कि साहब आपने जो मेंटेनेंस बांधा था वो हायर साइड में था, वो ज़्यादा था, या फिर जो परिस्थितियाँ वैसी बदल गई हैं कि अब मेंटेनेंस जो है मैं उसको देने के लिए दायी नहीं हूँ, क्योंकि पत्नी खुद अर्निंग मेंबर हो गई है, उसके पास कमाई के सोर्सेज हो गए हैं, या फिर मेरी जो अर्निंग थी वो कम हो गई या ख़त्म हो गई है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट अगर आपकी बात सही है, उसको मान देती है, तो जो अमाउंट मेंटेनेंस का फिक्स किया था कोर्ट ने, उसमें ऑल्ट्रेशन कर सकती है, कम कर सकती है, इवन अगर परिस्थितियाँ ऐसी है तो उसको समाप्त भी कर सकती है। तो व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस आजीवन ही देना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ही नहीं दिया जाएगा फर्स्ट डे से, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिनों के बाद में वो बंद किया जा सकता है, लेकिन पोजीशंस यही होंगी जो अभिषेक ने अभी आपको बताई हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो इसमें मैंने एक आपको क्लॉज बताया, एडल्ट्री वाली स्थिति, जारता वाली स्थिति, उसके लिए एक बात और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कि जो जारता या एडल्ट्री जो थी पहले ऑफेंस मानी जाती थी, पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया जिसके अंदर इसको एडल्ट्री को और जारता को ऑफेंस की स्थिति से हटा दिया गया है। पर फिर भी आज की तारीख में ये डिवोर्स का ग्राउंड आज भी मौजूद है, और मेंटेनेंस के अंदर भी अगर आप ये साबित करते हैं कि एडल्ट्री की स्थिति में पत्नी रह रही है, तो ये भी आपका ग्राउंड है, जबकि ऑफेंस के रूप में एडल्ट्री को आज के टाइम में काम में नहीं ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्यों अभिषेक? बिल्कुल दोस्तों, और अगर आपका कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके हमसे पूछिएगा या बताइएगा हमें कि आपको और क्या इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए। तो आज के अंक से विदा लें। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।